मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। मैं काफ़ी लंबे समय से आंदोलन में लगा हुआ हूँ और जुलाई 2025 में अभी मैं अध्यापन कार्य में लगा हुआ हूँ। लेकिन मेरा जो पूरा इंटेंशन रहता है, जिस आंदोलन से मैं इतने लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसी तरह एक्टिव रहता हूँ जैसे पहले भी था और अभी भी हूँ। हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं किसी एक खास मकसद को लेकर के। हमारा जो मकसद है, सदियों से पिछड़े हुए और अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। मुख्य बात हमको यह समझना चाहिए कि हम लोगों पर ही अत्याचार क्यों होते। जिस दिन हमको इस बात का पता लग जाएगा कि हमारे साथ क्यों अत्याचार होता है और करने वाला कौन है, करने वाला कौन है, उसका इलाज हमारे पास क्या है, जिस दिन हम ये इलाज ढूंढ लेंगे तो जीवन में जो एक दास्ता भरी जिंदगी हम लोग अभी जी रहे हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। जिस कौम में हम पैदा हुए हैं, तो हमारे गुरु आज से 500-600 साल पहले जन्म लिया था। तो इस समुदाय के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से उन्होंने लड़ा और अपना संदेश भी दिया। गुरु रविदास महाराज जी ने इस व्यवस्था के तहत एक लंबा उनका एक दर्शन है 600 साल इतिहास का। अभी जो पिछले 100 सालों के बीच साल में जो अभी पुराने जो लोग हैं हमारे, एटलीस्ट जिनकी उम्र है 60 से 70 साल उम्र है, 80 साल उम्र है, तो हम लोग अब क्योंकि सामाजिक काम कर रहे थे तो निरंतर लोगों से हमारा लोगों का मिलना जुलना होता था। तो जो हमारे पुराने पूर्वज जो लोग हैं, वो गुरु रविदास के जो विचार हैं, उन विचारों पर ही वो चल रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपना गुरु रविदास महाराज जी से मोह भंग नहीं किया। एक अपने इधर चेहरा के पास बिहटा गांव था, वो गुरु रविदास महाराज जी के बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने अपना परिवार सब कुछ साथ में रखते हुए गुरु रविदास जी की जो सेवा थी और जो उनका मार्गदर्शन था, उन्होंने अपने आजीवन काल तक इस मैसेज को भेजते रहे। जैसे सामाजिक परिवेश में हम लोग सब लोग जब रहते हैं तो किसी के घर में मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ है तो एक उत्साह मनाते हैं। तो जो उनका पूरा जो सामाजिक ताना बाना था, जो गुरु रविदास जी का जो दर्शन था, उसी दर्शन के आधार पर वो सारा कार्यक्रम चलाते थे। हमने भी उनसे मिला है, वो पिछले साल शायद खत्म हो गए। तो मैंने उनको करीब 10-12 साल यही देखा कि गुरु रविदास जी के जो भी आशीष वचन थे उन्होंने फैलाने का काम किया। वो शादी में भी जाते थे, उसी शादी में जाते थे जिस शादी में गुरु रविदास की बताए हुए जो मार्गदर्शन थे, उनके आधार पर जो लोग शादी के लिए एग्री होते थे उसी शादी में वो जाते थे और वैसे दूसरी शादियों में नहीं जाते थे। तो एक हमारा जो एक दर्शन है, जो हमारे महापुरुष हैं, तो हमारे इस जीवन काल के लिए एक व्यवस्था बना करके गए हैं और एक परिकल्पना भी दे करके गए हैं। उस परिकल्पना के आधार पर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इस समाज में उतार चढ़ाव हुए हैं
उस खाई को जल्दी से पूरा करके हम लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और आज की डेट में एक मैसेज शेयर करो तो सबके पास करीब करीब पहुंच जाता है, स्वयं की मीडिया है। तो इस जो काम पिछले 10 साल में हमारा होना चाहिए वो आज हो रहा है। तो आज एक टेक्निकल जमाना आ गया है, तो हम टेक्निकल के आधार पर इस काम को करेंगे तो हम इस काम को करने में बहुत जल्दी सफल भी हो जाएंगे। मुख्यतः हमारा जो क्षेत्र है, गुरु रविदास की बात को लेकर के अपन जब बात करते हैं तो मोस्टली जो चमार है उनकी गुरु रविदास जी की जातीय आधार पर संपैथी है। उस बिरादरी के लोग तो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो अन्य जातियों के लोग विरोध करते हैं, जैसे कोरी, यदि हम गुरु रविदास जी के दर्शन को अभी बताएंगे तो उनका जो अभी मतभेद है, मानसिक मतभेद या मानसिक बीमारी उसको कह सकते हैं। मानसिक बीमारी, जैसे अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं तो सब गांव गांव ऑब्वियसली है कि लोगों के पास जाएंगे, वो सभी शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, ओबीसी हो, इन जातियों के पास तो अपन जाएंगे, लेकिन जो उनके अंदर मानसिक एक बीमारी है, उस बीमारी को हमें कैसे खत्म करना, तो जो हम काम करने का जो हमारा तरीका होगा तभी तो हम सफल होंगे ना, कि उस काम को करेंगे तो कौन से तरीके से हम उनके पास जाएंगे कि हमारी बात को आसानी से मान ले। तो हम लोग इस पर सब लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए पंजाब जो है ऑलरेडी पहले से सिख गुरु उन्हें उनको अपनाया है, तो उनके गुरु हैं। मध्य प्रदेश में जो अभी जो मुख्य रूप है, मैं क्योंकि अभी जो ये फरवरी वाला जो कार्यक्रम था तो पंपलेट लेकर के गया था, मैं कई लोगों के, बहुत लोगों के पास गया था। तो इस बात के लिए अपनी बिरादरी के लोग तो कुछ नहीं करते, गुरु रविदास का आप नाम ले लो, कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जो दूसरी जात के लोग हैं, हमने दूसरी जात के लोग कोल मोस्टली जो है ना, बहुत लोगों ने विरोध किया। तो इस चीज को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस चीज को हमें इस अपने मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की खास करके सतना में इस काम को करने से पहले हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारा जो गुरु रविदास का दर्शन है, गुरु रविदास ने किसी एक जात के लिए काम नहीं किया, गुरु रविदास ने सभी के लिए काम किया। जो उन्होंने एक कल्पना की है बेगमपुरा खालसा, तो वो सभी समुदाय के जितने भी ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण थे उनके लिए मुक्ति के मार्ग भी बताए और उनकी कल्पना भी की कि मैं ऐसी कल्पना इनके लिए करता हूं। तो थोड़ा सा इस चीज को अपन लोग सब लोग चर्चा करेंगे। अब सब बुद्धिजीवी लोग आए हैं तो इसका भी हम लोग तोड़ निकालेंगे कि इस काम को आसानी से हम लोग कर सके। दूसरी बात यह है कि मैं उस पिछली वाली जो 1 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद एक समीक्षा बैठक हुई थी, तो उसमें मैं नहीं आ पाया था, तो मैं उस कार्यक्रम में 2 बिंदु अपना बोलूंगा। एक छोटी सी एक कहानी है। हम खास करके हम दोनों लोग एटलीस्ट हम लोग दोनों को 20 साल हो गया होगा, 2006-07 से हम लोग लगे, क्या 2026 चल रहा है, हम लोगों को 20 साल हो गया निरंतर काम करते। तो हमारे साथ लोग कितने अच्छे अच्छे लोग भी आए और कितने अच्छे अच्छे लोग चले भी गए, लेकिन अपने अंदर ये हमेशा बैठा के रखना है कि हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। हम एक इस धरती में पैदा हुए हैं, अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए कैसे लड़ सकते हैं, अपने लोगों के लिए कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम अपनी कितनी भागीदारी कर सकते हैं। और कभी भी अपने, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं, तो एक छोटा सा
टर्म्स है, कभी भी अपने को होपलेस नहीं मानना, निराश नहीं मानना। एक दिन मैं एक कार्यक्रम करवाया था मेंटल नेशनल टास्क फोर्स का, मेंटल हेल्थ। तो मेरे से कई प्रोफेसर ने सवाल किया, बोला सर इस कमरे के अंदर शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? अरे हम कहें यार तुम डर के मारे मर जाओ कि हमारे पास एक पेन है तो उसकी आंख में मार देंगे, वैसे मर जाएगा। बोले सर इसीलिए तो आप साइकोलॉजी पढ़े हैं। तो इसीलिए कभी भी अब कोई भी सिचुएशन जो है ना, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को घबराना नहीं, पहले ये कॉन्फिडेंस रखना है कि इस जिसको हम जीत के रहेंगे। ये जब हौसला जब होता है ना, तो हमारे ब्रेन का जो हार्मोन्स होता है, वो ब्रेन का हार्मोन्स और डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस जब रहेगा, जैसे कोई समस्या आ गई, समस्या आने के बाद यदि हम उस पर चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद ये दिमाग में रखते हैं कि इसको हम जीत लेंगे, जब जीत लेंगे तो हमारे माइंड में, ब्रेन में हार्मोन्स डेवलप होता है, और जब डेवलप होगा तो उससे संबंधित हम सारी व्यवस्था करने लगते हैं कि इससे हम जीत लेंगे। एक छोटी सी कहानी है, यही साइकोलॉजी से संबंधित है कि एक दो देश थे। एक देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या थी, उसके पास सेना भी बहुत थी, और एक छोटा सा देश था, उसके पास जनसंख्या भी कम थी, गरीब भी था, और सेना भी कम थी। तो कम सेना वाला सरदार ने अपने सैनिकों से बात किया, तो पूछा कि सरदार जी हम तो युद्ध हार जाएंगे। तो उसमें से एक ने बोला कि इस बात को मैं तो नहीं मान सकता हूं, इस युद्ध को तो हम जीतेंगे। बोले कैसे? उसने बोला एक पहाड़ पर एक बाबा रहता था, उस बाबा के पास वो सैनिक जो बोला था कि इस युद्ध को हम जीतेंगे, वो उसके पास गया था। तो बाबा ने जेब से एक सिक्का निकाला और सिक्के को ऐसे उछाला तो गिरा हेड, माने चिट, चितपट बोलते हैं ना, हेड और टेल, तो वो चिट ही गिरा। तो उस सैनिक ने आपके अपने सरदार से बोला नहीं, ये युद्ध हम जीतेंगे। तो सरदार ने बोला उस सैनिक से, ये तुम कैसे साबित कर सकते हो कि इस युद्ध को हम जीते? तो उसने बोला कि मैंने इस बाबा के पास गया था, ये बाबा ने मुझको बताया कि युद्ध तो आप लोग जीत रहे हैं। दूसरे दिन युद्ध की घोषणा हुई। युद्ध की घोषणा होने के बाद सारे सैनिक युद्ध में जुड़ गए, और अंततः जिसकी कम सेना थी वो लोग युद्ध जीत गए। जीत गए, जीतने के बाद फिर सभी लोगों ने सोचा कि एक बार वो जो बाबा है, उस बाबा के पास हम लोग चलते हैं। बाबा से जा करके मिले, बैठे बैठे बातचीत जब चली तो बाबा से पूछे, बोले कि हम लोग युद्ध जीत गए। तो बाबा ने बोला तो युद्ध जीतना ही था। बोले वो कैसे? बोले जेब से मैंने तो एक सिक्का भी उछाला था, तो वो सिक्का भी बोल रहा था कि युद्ध मैं जीतूंगा, क्योंकि वो जो सिक्का था ना, उसमें दोनों तरफ हेड ही था, दोनों तरफ चिट्ठी चिट्ठ था, वो किसी तरफ फेंको तो उसमें चिट्ठी गिरता था। जब जीत करके आए तो फिर बाबा ने ये बोला कि जिसके अंदर दृढ़ शक्ति होती है, दृढ़ शक्ति होती है तो वो काम अवश्य रूप से होता है। तो यदि हम इतने लोग हैं, मध्य प्रदेश में फतेह कर दे ना, तो इतने लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम तो सतना की बात करते हैं, अभी तो सतना की बात कर रहे हैं, अभी सतना फतेह करेंगे, फिर सतना फतेह करने के बाद पूरा मध्य प्रदेश फतेह करेंगे। इतने लोग ना, इतने लोग बहुत लोग हो जाएंगे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस काम को अपन सब लोग फिर से एक नए दिशा में फिर से मिल करके सब लोग कंधे से कंधे मिला करके एक बार फिर से हुंकार भरते हैं इस समाज के अन्याय अत्याचार जुल्म जाति शोषण के विरुद्ध खड़े होने के लिए एक आवाज फिर उठाते हैं। और जो हमारे गुरु रविदास महाराज जी का दर्शन है, उस दर्शन के कल्पना में हम लोग जुड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशी राम।